नमस्कार दोस्तों, स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जो लेकर आए हैं वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के प्रपोजल से या फिर दूर रहना चाहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चला, अंबर प्रपोजल जो है वो लाइव हो चुका है और जिसकी अंतिम तिथि भी बहुत नज़दीक है। तो आप लोग सब जाग जाएं और इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इतना कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल होगा, आप तुरंत समझ पाएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, ऊपर से वीडियो देखने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो स्कीम का नाम है एक्रीलेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, शॉर्ट फॉर्म है अंबर। अगर हम अंबर की बात करें, ऐसा नहीं है कि अंबर पहली बार आ रहा है, पहले भी अंबर प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है। अगर हम अंबर की बात करें तो अंबर के अंदर प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्लेसमेंट और साथ में रिटेंशन, कि कितने लोगों को हम प्लेस कराकर रिटेन कर पाए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेता हूं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये प्रोजेक्ट अभी 31 मार्च 2025 तक आपको जो टारगेट मिलेगा वो एनरोलमेंट आपको कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है। उसके अलावा टोटल टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल टारगेट 25,000 है दोस्तों। 25,000 नंबर है दोस्तों, 25,000 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके लिए आपको सेकंड अगर मैं पॉइंट बात करूं, प्रोजेक्ट की जो फेस है, लाइफ साइकिल है, वो सिंपल सी बात है, जैसे हम स्किल इंडिया में करते आए। सबसे पहले हम एनरोलमेंट करेंगे, फिर कैंडिडेट को ट्रेन करेंगे, फिर सर्टिफाई करेंगे, उसके बाद प्लेस करेंगे। प्लेस में 20% कैंडिडेट आप नैप्स को भी प्लेस माना जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नैप्स भी प्लेसमेंट मान लिया जाएगा। उसके अलावा 3 महीने तक आपको उन एम्प्लॉय को, उन स्टूडेंट्स को रिटेन का भी ट्रैक देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि क्या महत्वपूर्ण सेक्टर और किन जॉब रोल का चुनाव किया गया है। तो पिछली बार की तरह 6 सेक्टर हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। BFSI, ग्रीन जॉब, IT/ITES, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं जॉब रोल की बात करूं तो कुछ जॉब रोल जो ऑलरेडी चलते आ रहे हैं, जैसे BFSI का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑफिसर्स, जो NSQF लेवल 4 है। ग्रीन जॉब में सोलर PV इंस्टॉलर, IT/ITES में जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, IT/ITES का दूसरा क्लाउड एप्लीकेशन डोमेस्टिक IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट, IT/ITES में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और रिटेल में रिटेल सेल एसोसिएट, टूरिज्म में फूड एंड बीवरेज सर्विस एसोसिएट। और कुछ नए जॉब रोल जो बताए गए हैं कि ये कब तक अवेलेबल हो जाएंगे, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक में असेंबली लाइन ऑपरेटर, रिटेल में ब्यूटी सेल्स एग्जीक्यूटिव और टूरिज्म में F&B सर्विस एसोसिएट। ये जॉब रोल कब से अवेलेबल होंगे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली ऑपरेटर जनवरी 2025 से ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल होगा। ब्यूटी सेल्स एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024 में होगा और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एसोसिएट वो फरवरी 2025 के अंदर होगा। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? कोई भी अगर ट्रेनिंग पार्टनर अप्लाई करना चाहता है तो उसको कम से कम 3 सेंटर अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम उसको 25 सेंटर तक वो कर सकता है। अगर वो 5 जॉब रोल, जितना भी जॉब रोल वो करना चाहे वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो सारा का सारा रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो की जाएगी वो PMKVY 4.0 की फॉलो की जाएगी। बैच साइज का थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, 20 मिनिमम होगा और 40 जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग जानना चाहते हैं, पे आउट शेड्यूल क्या होगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पे आउट शेड्यूल को आप ध्यान से देखें। ट्रांच जो है 5 है आपकी बार। अब तक आपने 3 ट्रांच सुनी होगी, मैक्सिमम अप टू 4 ट्रांच सुनी होगी D2GKY वगैरह में। अंबर में 5 ट्रेंच है। ट्रेंच 1 20% ट्रेनिंग कमेंसमेंट पे, ट्रेंच 2 20% 50% अटेंडेंस,
ट्रेंच 3 28% सर्टिफिकेशन, ट्रेंच 4 18% 70% प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट, ट्रेंच 5 14% जो कि 60% जो कैंडिडेट है, जो 70% आपने प्लेस किया है उनका 3 मंथ का रिटेंशन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जो मिनिमम जो पे आउट शेड्यूल। उसके बाद आ जाइए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग जानना चाहते हैं, जिस बात का मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कौन एलिजिबल होगा, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट्स को हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो 22 अक्टूबर को ये RFP पब्लिश किया गया था। 28 अक्टूबर तक आप अपनी क्वेरी दे सकते थे। 29 अक्टूबर को प्री बिड मीटिंग थी और लास्ट डेट जो प्रपोजल को सबमिशन करने की 6 नवंबर है। प्लेस ऑफ सबमिशन आपको गूगल फॉर्म के जरिए प्लेस ऑफ सबमिशन है आपका। डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू शॉर्टलिस्ट पार्टनर आर फॉर प्रेजेंटेशन वो 18 से 20 नवंबर के बीच में होगी और फाइनल सिलेक्शन जो है वो 24 नवंबर को होगा, 25 नवंबर को होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कर रहे थे कि कौन एलिजिबल होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मार्किंग है और कौन लोग एलिजिबल होंगे, उस चीज़ को जानना बहुत महत्वपूर्ण है एक ट्रेनिंग पार्टनर के लिए, क्योंकि उसको जाने बिना वो किसी भी प्रकार से इसके अंदर एंट्री करना मुश्किल है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो प्रायर एक्सपीरियंस है। 5000 नंबर आपको लास्ट 3 ईयर में ट्रेन किया होना चाहिए, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा आपके पास मिनिमम 3 सेंटर्स होने चाहिए जिनके सर्विस एग्रीमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी फोटोज हैं या आपको रेंट एग्रीमेंट वगैरह आप देंगे, और उसके अलावा कोई एजेंसी ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए और कोई स्टैच्यूटरी ड्यू। ये तो है सर, ये देखिए ये 4 एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। टर्नओवर में या कहीं नहीं लिखा कि आपका टर्नओवर 1 करोड़। हाँ मार्क्स जरूर है, अब कुछ लोग कहेंगे मार्क्स है, हाँ मार्क्स हैं, पर आप एलिजिबल हैं अगर आपने 5000 कैंडिडेट ट्रेन किया हुआ है तो आपको टर्नओवर आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं है। इस बात को आप नोट कर लें, इस बात को आप क्लियर नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगर अब हमारा टर्नओवर कम है तो हम कैसे एलिजिबल होंगे। टोटल मार्क्स 100 नंबर दिए गए हैं। जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है उसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। जिसने इसको समझ लिया वो सबसे पहले ये जान लेगा कि उसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले टर्नओवर ही है, शुरुआत टर्नओवर से हुई है। तो टर्नओवर में 2 कैटेगरी है, प्रॉफिटेबल जो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी NGO जो होते हैं वो सारे के सारे नॉन प्रॉफिटेबल में। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मार्किंग है दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ मार्क्स। आप इसमें 0 मार्क्स लेकर भी आप इस टेंडर को लगा पाएंगे, 0 मार्क्स लेकर भी आप इस टेंडर को लगा पाएंगे, लेकिन वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा आपका टोटल मार्क्स कितने आते हैं, क्योंकि टेक्निकल जो क्वालिफाई होंगे उन्हें ही प्रेजेंटेशन के लिए कॉल किया जाएगा। प्रॉफिटेबल की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। लेस देन 1 करोड़ 0, 1 से 3 करोड़ में 3 नंबर, 3 से 5 में 5 नंबर, 5 से 10 में 8 नंबर और 10 से ऊपर टॉप 10 नंबर मिलेंगे। अब कैटेगरी सेम है लेकिन इसमें मार्क्स सेम है, कैटेगरी चेंज हुई है। कैटेगरी क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल के लिए टर्नओवर कम कर दिया गया। लेस देन 50 0, 50 से 1 करोड़ 5, 1 करोड़ से 3 करोड़ 8 और 3 करोड़ से ज़्यादा में 10 नंबर होंगे। पास ट्रेनिंग में भी जैसे आपको बताया था कि अगर आपको 5000 मिनिमम है, 5000 लेस देन 5000 0 मार्क्स मिलेंगे, 5000 से 10000 आपको 5 नंबर, 10000 से 15 10 नंबर और 15000 से ऊपर आपको पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा पास्ट प्लेस जितना आप ट्रेंड दिखाओगे अगर वो 70% से अबोव है तो पूरे नंबर, 60 to 70 है तो 8 नंबर, 50 to 60 है तो 5 नंबर और लेस देन 50 है तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। उसके अलावा 4th पॉइंट में एम्प्लॉयर लिंकेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपका ये देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम ऑफिशियल ईमेल ID, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए कुछ लोग LOI देखते हैं तो LOI में देखिए लिखा हुआ है स्पेशल, या तो जो भी जॉब रोल के लिए आपको LOI मिला है वो ऑफिशियल ईमेल ID से आपको ईमेल आना चाहिए, यानी आप छाप कर कोई LOI नहीं लगा पाएंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
उसके अलावा 5 सेक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर आपने 4 से ज़्यादा सेक्टर में काम किया है तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे। सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 काम किया है तो 5 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने डाली हुई है, सिर्फ मार्किंग पे नहीं, आपने कितना वोमेन को पार्टिसिपेशन कराया है, ये 6 नंबर पॉइंट 10 नंबर आपको करेगा। 50 से ज़्यादा है तो 8 नंबर मिलेंगे और पूरे के पूरे आपको 10 नंबर मिल सकते हैं अगर आपने वोमेन पार्टिसिपेशन कराया है तो। उसके अलावा जो आपने सेंटर लगाया है वो एज पर स्मार्ट एग्रीगेटेड के रूल के अनुसार है या नहीं, और आपने सेंटर कितने लगाए हैं। अगर आपने सेंटर 10 से 15 लगाए हैं या 15 से ज़्यादा लगाए हैं तो पूरे नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। जो स्किल इंडिया पोर्टल जो 8 पॉइंट है वो 100 वर्ड्स में आपको लिखना होगा कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल को यूज करने का आपका क्या अनुभव रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा ज़बरदस्त टेंडर होने वाला है। अब तक हम लोग क्या करते थे, कुछ एनेक्चर होते थे, उन एनेक्चर में डिटेल डालते थे और उसको डॉक्यूमेंट अटैच करते। नहीं दोस्तों, ये वैसा टेंडर नहीं है। अगर टेंडर बेहतरीन है तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट भी बेहतरीन करना होगा। आपकी रिप्रेजेंटेशन आपको टेंडर दिलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाली है। तो आपको 8 पॉइंट में 1000 वर्ड में ये लिखना होगा कि आपने अभी तक जो डेटा अपलोड किया है, यूज़ किया है, उसमें आपका क्या अनुभव है। और अगर आपकी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप अवेलेबल करवा सकते हैं। उसके अलावा आप जो हेड ऑफिस है आपका, जो भी प्रपोज स्ट्रक्चर जो टीम लेवल है कि कितने लोग आपके काम करेंगे, कौन कौन आपके लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, वो पूरी डिटेल आपको देनी होगी 9 पॉइंट में। और 10 पॉइंट में आप क्या इंटरवेंशन लेकर आने वाले हैं दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया है। ये सब कुछ जानना चाहते हैं, आपकी मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, आप ट्रेनिंग की डिलीवरी मेथड्स क्या देंगे, आप रिटेन कैसे करेंगे, इन्हें सब जानना है। तो इसके पूरे 10 नंबर है टोटल। देखिए दोस्तों, कितना शानदार प्रपोजल है। अगर टर्नओवर को निकाल दूं मैं तो आप इस टेंडर को फिर भी 100 नंबर में से क्वालिफाई नंबर आप ले पाएंगे। 50 नंबर की प्रेजेंटेशन होगी तो ये टोटल मिलाकर आपको 150 में से जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा उनको दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, कुछ एनेक्चर्स इन्होंने स्टैंडर्ड्स बना के दिए हुए हैं। जैसे फॉर्म ए दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टेक्निकल प्रपोजल सबमिशन फॉर्म। उसके अलावा फॉर्म बी दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इंफॉर्मेशन फॉर्म, जिसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप बताएंगे कि क्या क्या आप एलिजिबल हैं और उनके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट किए हैं। फॉर्म डी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकल प्रपोजल फॉर्म, जिसमें आपको हर चीज़ बतानी होगी, वो पूरा सारा डिटेल बतानी होगी, वो सारा आपका टेक्निकल प्रपोजल फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक शानदार और बेहतरीन प्रपोजल अंबर। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन के लिए, हमने कौन कौन सी लोकेशन पर आप इसको लगा पाओगे, उसके लिए अनेक्चर 4 दिया गया है। अनेक्चर 4 हमने इस वीडियो में लिंक बनाकर भी अटैच कर दिया है, या आप हमसे मैसेज बनाकर भी ले पाएंगे। तो ये था शानदार प्रोजेक्ट अंबर का। इस दिवाली आप अंबर लगाएं और लगाकर इसमें बेहतरीन टारगेट पाएं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।